नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A to Z एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। दोस्तों, ये जो वीडियो आपके लिए मैं लाया हूं ये बहुत ही खास होने वाली है। प्लीज पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली आपके लिए। और दोस्तों, ये है वीडियो मेरे गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी थी, जिसका मैंने अभी हाल फिलहाल 25 मई को ऑपरेशन करवाया है। और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे शायद आपको कुछ हेल्प मिल पाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो मुझे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया है, जो पथरी मुझे निकली वो आपको मैं दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पथरी है मुझे जो गॉल ब्लैडर में निकली है, और मैं अभी आपको इसको दिखाता हूं ओपन करके। ये देखिए दोस्तों, ये पथरी है मुझे जो गॉल ब्लैडर में थी, और डॉक्टर्स ने मुझे दे दी है। और इसको मैंने सिर्फ आपके लिए दोस्तों बचा के रखा था कि आपको मैं एक दिन दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी सब कुछ बताता हूं कि मुझे गॉल ब्लैडर की पथरी कैसे हुई, कब हुई, और मैंने क्या किया, और ऑपरेशन कैसे कराया, और ऑपरेशन में कितना खर्चा आया। सारी बातें मैं एक साथ आपको दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, मुझे गॉल ब्लैडर की पथरी क्यों हुई और इसके क्या रीजन होते हैं, वैसे तो मैं सब बताऊंगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, गॉल ब्लैडर की पथरी होती है आपके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, एक्स्ट्रा फैट के बढ़ने से। आपका लीवर जो कोलेस्ट्रॉल प्यूरिफाई करके या छन के जो आपका जो पित्त रस है, बाइल जूस है, वो आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा करता रहता है, या ऑटोमेटिक कह लीजिए कि इकट्ठा होता रहता है। उसमें साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट जो भी कह लीजिए आप, उसमें धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, और वो धीरे धीरे जमकर पथरी का रूप, गांठ का रूप ले लेता है। और दोस्तों, गॉल ब्लैडर का मुंह ऐसा होता है, उसका ट्यूब या उसकी जो शेप ऐसी होती है कि उसमें कोई दवाई इंजेक्ट नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों, गॉल ब्लैडर में जब भी पथरी होती है तो उसका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र उपाय है। उसमें कोई भी दवा दोस्तों काम नहीं करती है। मैंने एक दवाई मंगाई थी, उसका वीडियो मैंने डाला है लिंक में, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने भी किसी से सुना था, मैंने कहा करके देखते हैं, अगर फायदा हो गया तो ठीक है, वरना कोई ऑपरेशन तो कराना ही है। इसलिए दोस्तों मैंने इलाज करके देख लिया था। लेकिन दोस्तों, मैं क्लियर आज इस वीडियो में कहना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर की पथरी का कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन ही एक इलाज है। तो फिर से आते दोस्तों अपने टॉपिक पे। मुझे गॉल ब्लैडर की पथरी हुई थी, जैसा कि आप सबको पता है कि अपना देश और हम आप एक महामारी से भी गुजरे हैं, जिसे कोरोना कहा गया है। तो 2019 से जब कोरोना आया था और लॉकडाउन लगा 2020 में, मार्च में शायद लगा था, ऐसा कुछ है, मार्च के बाद लगा था। उस दौरान दोस्तों लॉकडाउन में मैं बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पाता था। इवन इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और खाना मेरा ज्यादा हो रहा था। क्योंकि मैं दोस्तों जिम जाता था तो मेरी डाइट थोड़ा सा अच्छी हो गई थी। तो कोरोना के समय में डाइट मेरी वैसी ही थी, लेकिन मेरा एक्सरसाइज का शेड्यूल जो बिल्कुल बिगड़ चुका था दोस्तों। तो उसमें फैटी चीजें, नॉन वेज, वेज और बहुत सी चीजें मैं बना के घर में खाता था। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ और मेरा खाना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा फैट, बैड फैट इकट्ठा होने लगा, जो लीवर से छन के लीवर के थ्रू बाइल जूस के साथ में गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता गया, जिससे मुझे गॉल ब्लैडर में स्लज हुआ। स्लज की दोस्तों पता मुझे ऐसे चला क्योंकि मुझे एक दिन बहुत भयंकर, बहुत तेज गैस बनी, और मुझे इतना हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दे दिया और कुछ चेकअप लिख दिया। मैं रात में वापस घर आ गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने सोचा कि हो गया, गैस बनी होगी, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों 5-6 महीने फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और फिर वहां दोस्तों डॉक्टर ने मुझे चेकअप लिखा और दवाइयां दी। मैं तुरंत ठीक हो गया और आया। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया, फिर मुझे डाउट हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो मुझे गैस बन रही है इस तरह से। तो मेरी मम्मी को दोस्तों गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत थी, तो मैंने उसको ध्यान करते हुए अपना चेकअप कराया। तो दोस्तों मुझे गॉल ब्लैडर में स्लज बताया डॉक्टर ने, रिपोर्ट के हिसाब से देख के। तो मैंने डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये स्लज क्या होता है। तो डॉक्टर ने मुझे एक एग्जांपल दिया कि जैसे आप नाली का कचरा साफ होता है तो उसको उठा के आप साइड रख देते हो, रोड के पहले रख दिया जाता है, बाद में सूख जाता है, उसको हटाया जाता है। तो ये कचरा फॉर्म में अभी ये आपका जो पथरी है, अभी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, कचड़ी फॉर्म में, थोड़ा सा थिक है अभी लेकिन ठोस नहीं हुई है, ये अभी थिक है, लिक्विड फॉर्म में है।
और यही पथरी अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ये सॉलिड हो जाएगी और पथरी का रूप ले लेगी। तो दोस्तों उस समय तो इलाज संभव था कि इसको उस कंडीशन पर रोका जा सकता था, या उसके प्रोसेस को, पथरी बनने के प्रोसेस को धीमा किया जा सकता था, या शायद मैं अगर इलाज करता, शायद दोस्तों मैं कह रहा हूं यहाँ पे शायद, डॉक्टर्स ने बोला था इसलिए मैं शायद कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है, शायद पथरी ना बन पाती। मैं खान पान पे ध्यान देता तो शायद बायल जूस के साथ में वो लिक्विड, भाई बायल जूस लिक्विड ही होता है जो खाने को हजम करता है। जब भी हम फैटी चीजें कोई खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं या कुछ भी फैटी चीजें खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, तो वो बायल जूस हमारे गॉलब्लैडर से निकल के उस चीजों को तोड़ने का काम करता है, उस फैट को हजम करने का काम करता है। तो शायद वो लिक्विड फॉर्म में था, तो शायद मैं दोस्तों बाबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर ने बोला तो विश्वास करना पड़ता है। तो वो बायल जूस के साथ में दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को, फैट को तोड़ने का काम करता, लेकिन मैंने इलाज नहीं किया दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे का इलाज चल रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसके इलाज से मुझे फुर्सत मिल जाए तब मैं अपना इलाज कराता हूं। और वही दोस्तों मुझसे चूक हो गई, मैंने इलाज नहीं किया और पथरी को पड़ी रहने दिया, मतलब गॉल ब्लैडर में जो स्लस था उसको मैंने पड़ा रहने दिया। फिर दोस्तों मैंने किसी से सुना कि दवाई खाते हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दोनों मिला के दवाई आती है, खाते हैं शायद फायदा हो जाता है। तो मैंने दोस्तों दवाई मंगाई और 45 दिन का कोर्स था दोस्तों, मैंने दवाई मंगाई, यूज किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जरा देखते हैं क्या कंडीशन हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे जब गॉल ब्लैडर की जो मैंने इलाज शुरू किया तब मैंने चेकअप कराया था, तब मेरी 13 से 14 mm की पथरी थी, 2 पथरी थी। और जब मैंने दोस्तों इलाज खत्म किया 45 दिन 2 महीने बाद लगभग, तब वही पथरी मेरी दोस्तों 17 से 22 mm की हो गई। तब मैंने कहा कि मुझे अब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा और मैंने उसका ऑपरेशन कराने की डेट ले ली। अभी 25 मई को दोस्तों मैंने ऑपरेशन कराया है। तो फाइनली दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि गॉल ब्लैडर की पथरी क्यों होती है। आपके एक्स्ट्रा बैड फैट, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो आपका बाइल जूस के साथ में आपकी गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, वही बाद में पहले स्लज बनता है, धीरे धीरे वो इकट्ठा होकर पथरी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों ये हो गया कि पथरी कैसे बनती है। दूसरा दोस्तों ये हो गया कि पथरी का कोई इलाज नहीं है, वहां पे कोई दवाई नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसका ऑपरेशन कराना ही जरूरी है। अब आ जाते हैं दोस्तों ऑपरेशन पे। ऑपरेशन में दोस्तों मेरा खर्चा आया है, आपके अपने शहर में अलग अलग खर्चे होंगे इस पे, किसी के यहाँ कुछ चार्ज होगा, किसी का कुछ चार्ज होगा। तो मैंने दोस्तों दूरबीन के द्वारा लेप्रोस्कोपी करवाई है अपने गॉल ब्लैडर स्लज की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक छेद दोस्तों देखिए यहाँ पे किया है डॉक्टर ने, एक छेद यहाँ किया है, एक छेद यहाँ है और एक छेद यहाँ है और एक छेद यहाँ किया है। इस छेद से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है और भी इक्विपमेंट डाले जाते हैं जो पेट को फुला देते हैं, और फूलने के बाद जो अंदर के ऑर्गन है वो उनमें थोड़ा थोड़ा स्पेस बन जाता है जिससे ऑपरेशन करने में आसानी होती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन कराया है, इसके ये मार्क है। अभी 4 जून को मैंने टांके कटवाए हैं। अभी इसमें क्रीम में लगा रहा हूँ, ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, जिससे आराम मिल जाता है मुझे। तो दोस्तों मेरा खर्चा आया है, यहाँ पे मैं लखनऊ में रहता हूँ, आशियाना सेक्टर आई में। तो मेरा दोस्तों खर्चा आया है लगभग 60,000 रुपए, जो मेरा खर्चा आया। तो दोस्तों ये मैं आपसे क्लियर बोलना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर की पथरी का कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन ही इलाज है। अगर आपको दोस्तों गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है, जगह बदल बदल के, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी गैस बन रही है ज्यादा, तो आपको जरूर से जरूर उसको आप चेकअप कराएं, उसको हल्के में ना लें। हो सकता है आपकी पथरी हो, ना हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी गैस बन रही है तो आप उसको चेकअप जरूर कराएं। अगर पथरी की शिकायत दोस्तों आपको डिटेक्ट हो रही है रिपोर्ट में, तो ऑपरेशन को टाले नहीं, जल्द जल्द इसका ऑपरेशन कराएं। क्योंकि मेरी मम्मी को पथरी थी, उनको भी जब गैस का दर्द होता था तब हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो पथरी का जो दर्द है, गैस का दर्द है, मैं भी 2 बार झेल चुका हूं दोस्तों। असहनीय बहुत ही पीड़ादायक होता है। चूंकि अभी मेरी एज 37 के आसपास है, तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर ले रहा था दर्द को और मैं झेल जा रहा था, खुद ही अस्पताल गया पैदल। लेकिन कभी भी दोस्तों ऐसा होता है कि आप 45-50 के आसपास हो जाते हैं तो दर्द असहनीय होता है। उस कंडीशन में आपकी प्लेटलेट्स डाउन होने लगती है दोस्तों, और हालत आपकी बहुत खराब हो सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी आपको पथरी हो, गैस हो, आप चेकअप कराएं। रिपोर्ट में आता है कि आपकी पथरी है तो आप उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करा लें दोस्तों। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी है और गॉल ब्लैडर निकालने के बाद खान पान, रहन सहन कैसा होगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल मुझे 10-15 दिन लगभग हो रहे हैं। 25 को ऑपरेशन कराया था, आज तारीख हो गई है 9 तारीख हो गई है, 9 जून हो गई है, लगभग 13-14 दिन हो गए हैं। मुझे फिलहाल
डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि हफ्ते भर आप थोड़ा सा हल्का खाना खाइएगा। हल्का खाना मतलब मूंगी खिचड़ी, दलिया हो गया, थोड़ा हल्का फुल्का पतला खाना, जिससे कि डाइजेस्ट होने में दिक्कत ना हो। और ऐसा लोग भी बताते हैं कि खाना जो है थोड़ा सा आपका जो लीवर है उसको टाइम चाहिए एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम था आपका जो फैटी खाना था या जो भी आप खाते हैं उसको हजम करने का, बाइल जूस पास करने का काम होता है, वो हट गया है। तो अब क्वेश्चन आया दोस्तों कि अब कैसे हजम होगा। तो जो लीवर से छन छन के बाइल जूस आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता था और खाना खाने पे गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करता था खाने को हजम करने के लिए, अब वही काम आपका लीवर करेगा। बस क्या इसमें होगा कि अब आपका बाइल जूस इकट्ठा नहीं होगा। आप जब भी खाएंगे तो लीवर से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आपका बाइल जूस आपकी आंतों में जाता रहेगा और वो आंतों में ही खाने को हजम करता रहेगा। तो दोस्तों, गॉल ब्लैडर निकलने के बाद जो क्वेश्चन आया कि खाना हजम होना, तो दोस्तों अब इसमें आपको मुझे हिदायत ये बरतनी है दोस्तों, मुझे खाना सब कुछ है, खाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन एहतियातन जो डॉक्टर्स कहते हैं आपको रेड मीट बोले तो मटन नहीं खाना है और बेकरी आइटम नहीं खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है, इससे हमारी सेहत पे उसका बुरा असर पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लीवर को फायदा नहीं करती, नुकसान करती हैं, उन चीजों को मुझे या हमें, जिनका भी गॉल ब्लैडर निकल रहा है या निकालने का प्लान है या ऑपरेशन करने का प्लान है, उनको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि आगे आपको खाना सब कुछ है लेकिन कुछ चीजें आपको बिल्कुल खत्म कर देनी है, आपको यूज ही नहीं करनी है, लेना ही नहीं है डाइट में। जैसा कि मैंने बोला, रेड मीट आपका मटन हो गया, और हैवी जो कोलेस्ट्रॉल जिन चीजों में होता है, बेकरी आइटम्स होते हैं, पूड़ी है, पनीर है, आपको हैवी नहीं लेनी है। आपका पनीर खाने का मन हो रहा है, थोड़ा सा क्वांटिटी, बिल्कुल जरा सा टेस्ट के लिए ले लीजिए। पूड़ी खाने का मन हो रहा है तो मुश्किल से आधा एक पूड़ी खा लिया, क्योंकि देखिए सेहत दोस्तों आपकी है, आपको ही उसको मैनेज करना है। आप अगर जीभ का टेस्ट लेंगे तो आपके पेट का टेस्ट खराब हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 100% ये सही बात है दोस्तों। अगर आप जीभ के टेस्ट के लिए ये सब खाते हैं, अपने आदतें नहीं सुधारते हैं, तो पेट का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा बड़ी ना बनाते हुए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, गैस बन रही है, आपने चेकअप कराया और पथरी निकल के आ रही है रिपोर्ट में, तो आप जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करा लीजिए, उसका इंतजार मत करिए। और ऑपरेशन होने के बाद आप अपने मिथ, ये जो दिमाग में है, उसको हटा दीजिए कि खाना हजम नहीं होगा या और भी दिक्कतें होंगी। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। मेरी मम्मी को गॉल ब्लैडर पथरी थी, उनको गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया, वो आराम से आज बिल्कुल हेल्दी लाइफ बिता रही हैं और सब कुछ खाती हैं। सब कुछ खाने मतलब नॉनवेज नहीं खाती हैं, बाकी सब कुछ खाती है, थोड़ा बहुत हर चीज में मैनेज करके चलती हैं बस। तो वही दोस्तों मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने 25 मई को अभी ऑपरेशन कराया है, तब से मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं खा रहा हूँ। अगर वाइफ कुछ बना देती है जैसे कि पूड़ी वगैरह, पराठे वगैरह, तो मुश्किल से 1-2 बाइट लेता हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए। ये नहीं कि मुझे पेट भरना है, पूड़ी खा के पेट भरना है, या मुझे पराठे से ही पेट भरना है, या स्पाइसी कुछ सब्जी खा के मुझे पेट भरना है। पेट नहीं भरना है दोस्तों, ये बस ध्यान रखिएगा, आपको टेस्ट लेना है इस चीज का, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग कहते हैं कि मैं जिम जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे पथरी नहीं होगी। तो ऐसा ये दोस्तों बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको पथरी नहीं होगी। पथरी गॉल ब्लैडर किसी को भी हो सकती है और इसका कोई वो टाइम नहीं है कि किस एज में होगी जाके। तो बस लास्ट में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको गैस बन रही है, ये सिम्टम है पथरी के कि जल्दी जल्दी गैस बनना, तो एक बार आप चेकअप जरूर करा लें, वोल एब्डोमेन चेकअप करा लीजिए। अगर डिटेक्ट हो रही है पथरी तो इंतजार मत करिए, क्योंकि पथरी का दर्द जब भी होता है, गैस बनती है, बहुत तेज दर्द होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स डाउन होती है, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और भी हालत खराब हो सकती है। इसलिए इंतजार मत करिए, एक डेट अपनी निकालिए कि हाँ मुझे इस डेट को ऑपरेशन कराना है, जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करा लीजिए। और ऑपरेशन के बाद दोस्तों मिथ दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। बस आपको अपना रूटीन जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, इवनिंग वॉक कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ना इकट्ठा होने पाए, बॉडी में फैट एक्स्ट्रा ना होने पाए। लेकिन आप अपने डेली रूटीन में गॉल ब्लैडर निकलने के बाद खाने की डाइट चेंज कर लीजिए। आपको ऑयली, स्पाइसी और जंक फूड जो आपका जिसमें आ जाता है, मटन हो गया और बेकरी आइटम्स हो गए, पूड़ी हो गया, पकवान हो गया, मिठाइयाँ हो गई
और शुगर वाली चीज़ें जो ज़्यादा बढ़ाती हैं एकदम से, वो चीज़ें आपको दोस्तों अवॉइड करनी है। नॉर्मल खाना खाना है, सादा खाना खाना है। कभी कभार पार्टी फंक्शंस या हफ्ते 2 हफ्ते में आपको अगर खाना भी है नॉनवेज तो आप चिकन खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि पेट भर के कोई चीज़ आपको नहीं खानी है, थोड़ा थोड़ा खाना है। और चिकन खाना है, नॉनवेज खाने का आप शौकीन है तो 15-20 दिन पे आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसालेदार नहीं और थोड़ा। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है मुझसे तो प्लीज कमेंट में जरूर क्वेश्चन करें। और वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में जितना मुझसे हो पाया है मैं आपके लिए बता दिया है। अब आपका पर्सनली कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज होगा, जो मैंने जूम किया है, जो मैंने अपना नॉलेज इकट्ठा किया है, वो मैं आपसे दोस्तों जरूर शेयर करूंगा। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया।